सभी बच्चों को नमस्कार। आज जो है कक्षा 8 का जो चैप्टर 6 है वर्ग और वर्गमूल, उसकी एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दो नियमों की बात करेगा। पहला नियम है गुना कर। अगर दो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो, जैसे हमें कहा गया 53 का वर्ग ज्ञात, तो 53 का वर्ग का मतलब 53 की 2 घात, और 2 घात का मतलब 53 को 53 से गुना कर दो। तो ये हम नियम पहले से ही जानते हैं। तो इधर गुना करेंगे बच्चे, 3 दिया 9, 3 5 15, फिर 5 की गुना करें, 5 दिया 15, हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, और 3 को जोड़ लेंगे। ये आ गया बच्चों कितना आपका 2809। अब ये कहता है कि भाई आपने गुना करके तो वर्ग निकाल दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई आसानी से गुना करके इसको निकाला जा सकता है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिना गुना करे कहता है ऐसे गुना मत करो 53 की तरफ, कोई और नियम लेगा, उसको करके दिखा। तो आज हम ये दूसरा नियम समझेंगे कि जब हम डायरेक्ट 53 की 53 में गुना नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। तो यही एग्जांपल जो हमने अभी अभी ऊपर बताया कि 53 का वर्ग हमें निकालना है। तो अब आप ये देखो, कोई ऐसी संख्या सोचिए जो एक पूर्ण संख्या इसके नजदीक हो और उसके आखिर में 0 आता। जैसे अगर 102 होता तो 102 के नजदीक वो पूर्ण संख्या 100 है। ऐसे ही 53 की जो नजदीक संख्या है बच्चों वो 50 है, और 50 में कितना जोड़े 53 आ जाए, 3। तो ये इस तरह के नियम हम पहले भी करते रहे हैं। तो आपने वो संख्या सोचनी है जो राउंड फिगर में हो, जिसके इकाई का अंक 0 हो, ठीक है, जैसे 40 50 60, ऐसे जो जिसके नजदीक होगा उससे इसको जोड़ के लिख। अब ये बन गया बच्चों 50 जमा 3 का होल वर्ग। होल का मतलब पूरे ब्रैकेट का वर्ग। और इसका मतलब होता है क्या बच्चों कि इसको हम ब्रैकेट को 2 बार लिख लें। अगर किसी की भी 2 घात हो, जैसे यहाँ 2 घात थी तो 2 बार लिख दिया था, ऐसे ही ब्रैकेट को भी 2 बार लिखा जा सकता है। अब इनकी गुना करें, ध्यान से कर सीखेंगे गुना। पहले 50 की गुना 50 हो, मैं एक लाइन पहले लिख के दिखा देता हूँ, जमा। देखो सब जगह प्लस है तो प्लस ही यानी जमा ही आएगा। अब करेंगे 50 की गुना 3 में, तो 50 गुना 3, तो 50 की दोनों में गुना हो गई है। अब इधर से 3 की गुना करेंगे, 3 गुना 50 प्लस, और 1 गुना रह गई 3 की 3। अब 3 की 3 में करेंगे, 3 दिया 9 आएगा, तो 3 गुना 3। अब यहाँ पे बताओ 50 की 50 में गुना क्या आएगी, 5 की 5 में कर दो बच्चों, तो ये आ गया 25, और 0 है 2, एक इसमें एक इसमें, तो ये 2500। तो 50 गुना 50 बहुत ही आसान होता है, 5 की 5 में करो और जितनी 0 हो लगा। अब 50 दिया तो बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं, 50 के 150 यानी 150, और यहाँ भी 50 दिया, ये भी 150, और 3 गुना 3 9। अब सबको जोड़ना है, देखो 150 और 150 हो गया 300, 300 और 2500 हो गया 2800, और 9 और जोड़, तो इनको बच्चों जोड़कर सीधा आ जाएगा 2809। और पहले भी हमारा आंसर क्या आया था, देखिए हमने जब गुना करी थी तो 2809 ही आया था। तो इस तरह से ये हमारा आंसर मैच कर गया दोनों का, लेकिन मेथड अलग है। इसमें उन्हीं संख्याओं की डायरेक्ट गुना करके निकाला गया है, और इसमें एक नियम लगाया गया है। उस नियम में हमने डायरेक्ट गुना नहीं किया, एक सर्वसम्मिका का रूप हमने इसमें प्रयोग किया। तो आप इस नियम को अच्छे से सीख लें। और एक और एग्जांपल मैं इसमें करके दिखा देता हूँ, उसको भी आप ऐसे ही करेंगे। जैसे अगर आपको कह दिया 85 का वर्ग ज्ञात करो, 85 का स्क्वायर, तो अब की बार हम ये गुना का नियम जो था वो नहीं बताएंगे, बिना गुना करने वाले नियम की ही चर्चा करेंगे। तो 85 के जो नजदीक
दहाई में संख्या है बच्चों वो 80 है। तो 80 में कितना जोड़े 85 आ जाए, 5 जोड़ेंगे। तो 80 जमा 5, 80 जमा 5 का होल, होल का मतलब पूरे का, पूरे का स्क्वायर यानी 2 का। अब इसको भी पहले की तरह ही लिखेंगे, इसको 80 जमा 5 ब्रैकेट 2 बार लिख लिया जाए। और अब पहले की तरह ही पहले 80 की गुना 80 की उसको लिखते जाएंगे। उसको ऐसा ना करें कि लिखने एक लाइन बढ़ाकर लिख लो, फिर 80 की गुना करेंगे बच्चों किसमें, 5 में। 80 गुना 5, 80 की दोनों में गुना हो गई है। अब इधर से 5 करेंगे, 5 गुना 80 और प्लस फिर 5 की गुना करेंगे 5, 5 गुना 5। अब देखो 80 गुना 80 भी आसान होता है, कितने जीरो है, 2, तो 2 जीरो तो आएंगे। और 8, 8 की गुना 8 8 64, बहुत आसानी से इसकी गुना की जा सकती है। और अब 80 पंजे, देखो 80 पंजे भी बहुत आसान होता है, 1 जीरो तो ये है ही, और 5 8 40, तो ये 400। तो इसी तरह यहाँ भी वही सेम है, ये भी 400 ही आएगा। और 5 है 5 की गुना। अब इनको जोड़ो, देखो ये हो गया 4 और 4 यानी 800 तो ये हो गया, और 25 825, और उसमें जोड़ेंगे 6400, तो ये हो जाएगा 7225। अगर किसी को जोड़ने में जरा सी भी प्रॉब्लम, आपको लगता है कि भाई हमें जोड़ना नहीं आता देखो, तो आप साइड में यहाँ लाइन खींचेंगे और इनको ऐसे लिख के जोड़ेंगे, भाई 6400, फिर नीचे 400, फिर 400 और फिर 25, पीछे की तरफ से ऐसे लिख लेंगे, सबको जोड़ देंगे। ये 5 आ गया, ये 2, 4 और 8 4 12, यहाँ से 1, और ये हमारा 7225। तो ये विधि बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ध्यान से नोट करें। और हम जो एक्सरसाइज 6.2 करेंगे उसका पहला प्रश्न बिल्कुल इसी मेथड पे आधारित है जो हमने नियम नंबर 2, आप इसको नोट करें। देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू कर रहे हैं, और पहला सवाल है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। तो उसका पहला पार्ट हमने लिख लिया है, 32 का वर्ग हमें निकालना है। तो 32 का वर्ग का मतलब 32 की 2 घात हमें करनी है। तो अभी जो हमने नया नियम सीखा है हम उसी से करेंगे। 32 के नजदीक जो दहाई की संख्या है वो 30 है, तो इसको लिखेंगे 30 जमा 2 का वर्ग। और 30 जमा 2 का वर्ग का मतलब ये हो गया जो कि इस ब्रैकेट को 30 जमा 2 बार, ऊपर घात 2 है तो इसका मतलब यही होता है कि इस ब्रैकेट को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अब पहले की तरह ही गुना करेंगे, सबसे पहले 30 की गुना 30 में नीचे लिखते जाएंगे 2 गुना, फिर प्लस 30 की गुना बच्चों इसमें 2 में, फिर प्लस 2 की गुना 30 में, और फिर प्लस करते हुए 2 की गुना कितने बच्चों 2। बहुत आसान नियम है। अब गुना भी करना बहुत आसान है, 1 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें, तो 2 जीरो तो आएंगे आएंगे, और 3 दिया, अलग से गुना करने की जरूरत नहीं होती, यही की यही गुना हो। अब ऐसे इसमें करें 0 का 0 और 2 दिया 6, और हमें वैसे भी पता था 30 दूनी 60 होता है, तो ये भी वही है 30 दूनी 60, और 2 और 2 की गुना बच्चों 4। और अब इनको जोड़, देखो 60 और 60 हो गया 120, और 4 124, और 124 को जब 900 में जोड़ेंगे बच्चों तो आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1024। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, हमने पहले भी कहा है कि इनको ऐसे लिख लेंगे 900 60 60 और 4। जब तक आपको डायरेक्ट जोड़ना ना आए तो आप ऐसे जोड़ लेंगे। ये आ गया 4 6 12 1 9 और 1। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया है। अब इसी नियम से हम आगे के पार्ट पूरे करेंगे। अब हम आ गए हैं दूसरे पार्ट पे बच्चों, वो है 35 का वर्ग। तो 35 का वर्ग का मतलब 35 की 2 घात, और इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले की तरह 30 जमा 5 का वर्ग। तो ये पहले पार्ट का आंसर था हमारा। तो 30 जमा 5
क्या होगा, 30 जमा 5 ब्रैकेट को 2 बार लिख लेंगे। 30 जमा 5 ब्रैकेट 2 बार लिखेंगे, पहले की तरह ही गुना करेंगे। 30 की पहले 30 में गुना, इधर बराबर लगाएंगे 30 गुना 30। फिर करेंगे बच्चों 30 की गुना इसमें 5, 30 गुना 5। ध्यान से देखते जाएं और करते जाएं। फिर 5 की गुना बच्चों किसमें, 30 में। और लास्ट का पद क्या आएगा, 5 की गुना। देखो ये जो मैं निशान लगाता हूं ऐसे कि इसकी गुना इसमें करनी है, तो आप ये केवल पहले सवाल में लगा दो, बाकी में तो बच्चों इसको डायरेक्ट करो कि भाई पहले इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें। तो एक दो क्वेश्चन में आप ये ऐसे निशान लगाएं, सब में मत उतारें ये निशान, आप इसको ध्यान से देखते हुए करते हैं। अब इनकी गुना करिए। देखो 1 0 ये 1 0 ये, कितनी जीरो हो गई, 2। 3 और 3 की गुना 2, जैसे पहले किया था 900 आ गया। अब इसमें कितनी जीरो है, 1। और 3 और 5 की गुना, 3 पंजे 15, 30 पंजे 150 होता है, अभी ऐसे ही पता। ऐसे ही यहाँ सेम हो गया, ये भी 150 हो गया बच्चों। और 5 और 5 की गुना। अब इसको जोड़ेंगे पहले की तरह ही, 150 और 150 बच्चे हो गया 300। 300 में 25 जोड़ा हो गया 325। और 325 को अगर 900 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1225। तो आप देख सकते हैं कि इसको आसानी से आप कर सकते हैं, साइड में जोड़ लेंगे अगर आप कोई। अब अगला आ गया है 86 का वर्ग। तो 86 के वर्ग को क्या से लिखा जा सकता है बच्चों, 80 जमा 6 का। इसकी दहाई की जो नजदीक संख्या है वो 80। तो अब 80 जमा 6 को 2 बार ब्रैकेट को, तो 80 प्लस 6 और 80 प्लस 6। अब पहले की तरह ही गुना, पहले 80 की किसमें, 80 में लिखते जाएं। 80 गुना 80 प्लस फिर 80 की किसमें बच्चों, 6 में। 80 गुना 6, फिर करेंगे 6 गुना 80। और लास्ट की गुना क्या होगी बच्चों, 6 गुना 6। बहुत ही आसान। अब यहाँ गुना करिए, 1 0 ये 1 0 ये, गुना में हो गई 2 0। और 8 और 8 की गुना 8 बटे 64। अब यहाँ करें बच्चों 0 और 8 और 6 की गुना 48, 8 से 48। तो ये भी सेम होता है, तो इसको बिल्कुल वही सेम लिख दें आप। और 6 और 6 की गुना 36। अब इन सब का जोड़ करना। अगर आपको जोड़ आसानी से ना हो तो आप यहाँ पर लाइन खींचिए। पहले लिखेंगे 6400, फिर लिखेंगे 480, फिर दोबारा 480 और लास्ट में लिखेंगे, और इन सबका जोड़ करना। तो ये 6 का 6 ही आ गया बच्चों। 8 और 8 16 और 3 19, हासिल हो गया 1। 4 और 4 8 4 12 और 1 13, हासिल फिर 1 हो गया। और ये जोड़ के आ गया 7396, यानी 7396। इस तरह से ये थर्ड पार्ट आपका पूरा हो गया है। अब आप इसे पार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं पहले के फोर्थ पार्ट पर, वो है 93 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 93 का वर्ग का मतलब 93 की 2 घात, और 93 की 2 घात किस दहाई के नजदीक है, वो 90 के नजदीक है। और 90 में कितना जोड़े, 93। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 3 का वर्ग। अब इस ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे, 90 जमा 3 और 90 जमा 3। अब पहले की तरह गुना करेंगे, 90 की 90 में, फिर 90 की कितनी बच्चों, 3 में। नीचे लिखते जाए, 90 की 90 में गुना, फिर प्लस 90 की गुना कितने, 3 में, प्लस अब 3 की गुना किसमें, 90 में। और लास्ट का टर्म क्या होगा बच्चों, 3 की गुना 3। तो इस तरह से हमने चारों गुना लिख ली है। अब गुना करेंगे, 1 0 ये 1 0 ये 0 हो गई 2, 9 और 9 की गुना 81। इसमें कितनी जीरो है, 1। और 9 और 3 की गुना 27, 9 की 27। और ये भी यही आता है सेम 170, और 3 और 3 की गुना। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का तरीका आप सीख चुके हैं कि आपने कैसे जोड़ना है। इधर लाइन खींच लेंगे और सबको लिख के बारी बारी से जोड़ना। इसमें कभी गलती होने के चांस नहीं होते, आसानी से आंसर निकल जाता है। तो अब आप देखिए, ये तो 9 आ गया, 7 और 7 14,
हासिल एक, एक और एक 2, 2 4, 2 6 और ये 8। तो आपका जो जोड़ आ गया बच्चों इसका ये आ गया 8 6 4 9, 8649। तो बहुत आसानी से निकल गया है। इसी तरह अब हम इसका क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट। 71 का वर्ग, 71 का वर्ग का मतलब क्या हो गया बच्चों, 71 की 2 घात, और 71 के नजदीक दहाई की संख्या क्या है 70, 70 जमा 1, तो लिखेंगे 70 जमा 1 का वर्ग। तो 70 जमा 1 ब्रैकेट 2 बार लिखेंगे, लिख लिया। गुना का नियम वही, अब की बार में निशान नहीं लगाना, कितनी बार मैंने ये समझा दिया है, अब हम आगे निशान नहीं लगाएंगे। और 70 की गुना 70 में, पहले जो हमने सीखा है उसके आधार पे करेंगे हम। पहले 70 की गुना 70 में, अब 70 की किस में हो गई 1 में, प्लस अब बताओ बच्चों किसकी होगी 1 की 70 में, और फिर 1 की किस में 1 में। तो ये थोड़ा सा अभ्यास आप करोगे आपको आसानी से आ जाएगा। अब इसकी गुना करें, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0, 7 7 49, और 70 एकम 70, और यहाँ भी 70 एकम 70, और 1 की 1 में गुना 1। अब देखो कितना हो गया, 70 और 70 हो गया 140, और 1 ये जोड़ लिया 141, और यहाँ कितना है 49। तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5041। 141 को जब इसमें जोड़ेंगे ये 5041। तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, गुना करने का नियम आप सीख चुके हैं। अब आ गए हम इसके लास्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट पर। 46 का वर्ग हमें निकालना है, इसका मतलब 46 की 2 वर्ग। अब आप देखो ध्यान से सोचो, 46 के नजदीक कौन सी दहाई की संख्या है 40, ठीक है ना, ज्यादा वाली नहीं देखनी, ऐसे तो नजदीक 50 भी है लेकिन उससे कम वाली देखनी। और इसको लिखेंगे 40 जमा 6 का वर्ग, और इस ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे, 40 जमा 6 और 40 जमा 6। अब पहले की तरह ही गुणा करेंगे, 40 की 40 में, फिर 40 की 6 में, 40 गुना 6, फिर 6 की 40 में, अब 6 की गुना करो 40, 6 गुना 40, और लास्ट की गुना क्या आ गई 6 गुना 6। तो ये निशान केवल आपको समझाने के लिए है, देखो इसमें हमने नहीं लगाए थे, इसका मतलब बिना निशान लगाए भी हम गुना कर सकते। तो इसकी गुना करिए, 1 0 ये, 1 0 ये, और 400 को बच्चों 16, ये आ गया 1600। इसी तरह अब आगे करो, 1 0 आ गई, और 6 और 4 की गुना 6 4 24। इसी तरह ये भी सेम आता है, तो इसको जो इधर आए वही लिख दो, और 6 6 का 36। अब इनको जोड़िए, देखो जोड़ने के लिए अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो हम अपना इधर लाइन खींचेंगे, और इसमें इनको जोड़ो, 1600, 240, 240 और 36। इधर ये प्लस लगाया, इधर 6 का 6 आ गया, 4 और 4 8 3 11, हासिल 1 हो गया, 7 तो 9 तो 11, हासिल 1 हो गया, ये आ गया 2। तो इसको जोड़ के आ गया बच्चों 2116। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ